ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर है, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। यह इंटरनेशनल रोला है। लड़ाई जरूर लगनी है। इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। यह एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा यह पैगाम कोई न कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए और यह मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वह हमारा बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें वह हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं वह उस माशूक को याद जरूर करती हैं। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वह अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। दूसरी पॉइंट, बाप को सब याद करते हैं। उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं तो वह एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु यह किसको पता नहीं कि वह हम सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। तीसरी पॉइंट, खास भारत, आम दुनिया किसको भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है। भल कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है। वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है। वह भी है आत्मा, सिर्फ परम आत्मा है, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ आती हैं पार्ट बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। चौथी पॉइंट, एक्टर्स की लिमिट होती है। यह भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो न सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे। भल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं, परंतु कर नहीं सकते। बोलो, हम बी के ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे। फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं, अब स्थापना कर रहे हैं। 5वें पॉइंट, सतयुग में जो राजधानी थी वह फिर से स्थापन हो रही है। ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके।
गॉडफादर ही कहते हैं, हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं। यह मृत्यु लोक खलास होना है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। यह स्थापन कैसे हुई यह किसको पता नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं, जहाँ तुम भाषण करते हो तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो। छठी पॉइंट, ब्रह्मा को ही वन्नी बनना है। बाबा खुद कहते हैं, मेरी यह वन्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। यह सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई और वह अडॉप्टेड माँ ठहरी। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। मम्मा गुप्त है, ब्रह्मा है माँ, परंतु तन पुरुष का है। यह तो संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए अडॉप्ट किया है बच्ची को। नाम रख दिया है मातेश्वरी, हेड हो गई। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा, काली आदि सब अनेक नाम हैं। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। 7वें पॉइंट, वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फिरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो। यह है अजपा जाप, मुख से कुछ बोलना नहीं है। गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है ही याद की। तुमको आवाज से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मनाभव। बाप थोड़ी कहते हैं गीत गाओ, रड़ी मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। यह तो तुम जानते हो, वह ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते, ऐसे ही नाम रख दिए हैं। 8वें पॉइंट, बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं। मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पार्ट बजाने, आधा कल्प भक्ति की है। मैं तो ऐसे पार्ट में आता नहीं हूँ। मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगते हो। सतयुग में तुम्हारा पार्ट मेरे से भी ऊंच है। मैं तो आधा कल्प वहाँ ही आराम से बैठा रहता हूँ वानप्रस्थ में। तुम मुझे पुकारते आते हो, ऐसे नहीं कि मैं वहाँ बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पार्ट ही इस समय का है। 9वीं पॉइंट, ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है। मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाना है, और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वह जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसे है नहीं। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूँ। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। 10वीं पॉइंट, बाप कहते हैं बच्चे दुखी न पड़े रहें, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसी जोर से आती है जो सबको खत्म कर देती है। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती है। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं। पानी का 1-2 घुटका आया, यह खत्म। समुंदर भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा। यह है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है, निर्भय भी बनना है। 11वीं पॉइंट,
बाप कहते हैं, मैं तो हूँ निराकार और विचित्र, यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं, ज्ञान का सागर हे बाबा। और फिर कहते हैं, पति दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो, ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। कहते हैं, हे पतित पावन, हम पतित हैं, हमको पावन बनाने आओ। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। वरदान है, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। विस्तार है, संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकॉर्ड पर सोने और रिगार्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वह बहुत लाड कोड करते हैं। स्लोगन है, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।